नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। मैं पटना के सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय हॉस्पिटल चंद्रालय हार्ट हॉस्पिटल में आया हूं डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। पहले मैं आपको इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। 80 के दशक तक बिहार में मेडिकल की फैसिलिटी बहुत दयनीय थी। हार्ट पेशेंट को बड़े बड़े शहरों जैसे बेलौर, दिल्ली, कोलकाता इस उम्मीद के साथ जाना पड़ता था कि अच्छा इलाज होगा और नई ज़िंदगी मिलेगी। उन दिनों बिहार में बहुत ही कम जगहों में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध थी, जिनमें सिर्फ IGIC ही कुछ सेकेंडरी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवा रही थी। हार्ट पेशेंट के दुख और दर्द को देखते हुए उस समय के IGIC के डायरेक्टर डॉक्टर AK ठाकुर ने एक ऐसे हॉस्पिटल की स्थापना का निर्णय लिया जो हार्ट पेशेंट को सभी तरह की सुविधाएं प्रदान कर सकें। उनका ये सपना 19 नवंबर 1994 को सच हो गया। अब आप पीछे देख सकते हैं, यही वो हॉस्पिटल है जो तकरीबन 26 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। वक्त के साथ साथ इसमें ट्रीटमेंट की काफ़ी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। आज बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग बेहतर हार्ट के इलाज के लिए यहाँ आते हैं। कर आने का हृदय से क्या संबंध होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे हम लोग यूजुअली लोग सोचते हैं चक्कर आना बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट चक्कर आने के साथ यदि बेहोशी आ रहा हो तो ये एक गंभीर मसला हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि सारा चक्कर आना हमेशा गंभीर है, बट यदि कभी भी चक्कर आने के साथ बेहोशी हो, जिसे सिनकोप कहते हैं, तो ये कई बार बहुत ही सीरियस इशू हो सकता है। दिल का धड़कन का बहुत लो हो जाना या बहुत हाई हो जाने में ऐसा होता है। यदि बहुत लो हो तो हम एक दिल के धड़कन को बढ़ाने के लिए मशीन लगाते हैं, जिससे दिल का धड़कन वापस नॉर्मल हो जाए और दिल का धड़कन अचानक रुकने से बच सकता है। ये एक जानलेवा मशीन है और ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है जिसका अपना धड़कन बहुत ही लो चल रहा हो उन लोगों के लिए। सर, इसमें किस तरीके का जो होता है, सर इसमें किस तरीके का पेस मेकर लगाया जाता है? या जिस मशीन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम आप ऑलरेडी बता चुके हैं, पेस मेकर। ये दो तरीके का होता है, एक तार वाला या सिंगल चैम्बर, दूसरा 2 तार वाला या डबल चैम्बर। एक तार वाला सिंगल चैम्बर भी दिल के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सफिशिएंट है, बट 2 तार वाले में दिल का धड़कन ज़्यादा बेहतर चलता है, ज़्यादा नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे लंबे समय का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता है। और ये बहुत ही आसान या सिंपल ऑपरेशन है, जिसमें हम मरीजों को बिना बेहोश किए लोकल एनेस्थीसिया में आधे से 1 घंटे के अंदर ये सारा ऑपरेशन ओवर हो जाता है, पूरा कर लेते हैं, और इसमें जान का कोई रिस्क भी नहीं है। सर, हार्ट अटैक के बाद क्या एंजियोप्लास्टी किया जाना बेहतर रहता है या बाईपास सर्जरी? आप क्या मशवरा दें? हार्ट अटैक यूजुअली दिल के किसी नली के बंद होने की वजह से होता है। उसके बाद हम लोग एक एंजियोग्राफी जांच करते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि नली में रुकावट है या ब्लॉकेज है या नहीं। दूसरा, कितना ब्लॉकेज है, कहाँ पे ब्लॉकेज है। यदि 1 या 2 नली में ब्लॉकेज है तो डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी का रिजल्ट बेहतर होगा, क्योंकि इसमें हम लोग बिना बेहोश किए लोकल एनेस्थीसिया में बहुत लेस रिस्की ऑपरेशन है। बट यदि हार्ट की मुख्य नली और उसके अलावा मल्टीपल नलियों में ब्लॉकेज हो तो डेफिनेटली बाईपास का रिजल्ट एंजियोप्लास्टी से बेहतर होता है। तो ये एंजियोप्लास्टी और बाईपास का डिफरेंट इंडिकेशन है। किसी आदमी के लिए एंजियोप्लास्टी का रिजल्ट अच्छा है तो दूसरे मरीजों के लिए बाईपास का रिजल्ट अच्छा है। तो डिपेंड करता है कि एनाटॉमी कैसा है, ब्लॉकेज कितना है। सर, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल ये भी होता है कि क्या मिडिल क्लास फैमिली जो हार्ट का जो ऑपरेशन होता है वो सुन करके काफ़ी परेशान हो जाती है, काफ़ी पैसा लगेगा, तो क्या अफोर्डेबल हो सकता है? सर, नहीं, डेफिनेटली अफोर्डेबल है। दूसरा कि बिहार सरकार कुछ मदद भी करती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प भी मिल रहा है, जो कि हमारे हॉस्पिटल में आसानी से उपलब्ध है। तो सरकार के मदद के द्वारा इवन हमारे यहाँ का हॉस्पिटल का जो यूजुअल कॉस्ट है दूसरे जगह से रिलेटिवली बहुत कम है। उसमें हम लोग जितना मैक्सिमम और रिबेट कर सकते हैं डेफिनेटली हर मरीज में हम लोग उसके लिए भी देखते हैं, कोशिश करते हैं करने का। तो ये अफोर्डेबल है, ये इतना महंगा नहीं है जितना कि लोगों ने सोच रखा है। एक बार आके समझने की आवश्यकता है। सर, सबसे अब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि 35 से 40 साल का जो एक एज होता है सर, उस एज में अब बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है हार्ट का प्रॉब्लम, तो उससे कैसे बचा जाए सर? इन लोगों को कुछ आप बताएंगे सर? यह बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी के लास्ट 1 सप्ताह में मैंने देखा है कि कम से कम 3 से 4 लोग एंजियोप्लास्टी हुआ जिनका उम्र 40 के नीचे है। तो हमें इससे बचने की आवश्यकता है। इलाज कराना इसका डेफिनेट क्योर नहीं है। हार्ट अटैक ना हो इसके लिए
लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है। जो भी अनहेल्दी हैबिट है, स्मोकिंग करना, ओबेसिटी, जंक फूड खाना, उसे रोकना होगा। जो रिस्क फैक्टर है जैसे बीपी का बढ़ना, शुगर, अनकंट्रोल शुगर या लिपिड प्रोफाइल का डिरेंज हो जाना, इसे फुल्ली कंट्रोल करना है, मेडिसिन ले करके या लाइफस्टाइल को चेंज करके। ये मैटर नहीं करता है। लोग बोलते हैं उम्र कम है, बीपी का दवा नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है। बीपी बढ़ा है तो बीपी नॉर्मल करना ज़रूरी है। दवा से या लाइफस्टाइल से ये मैटर नहीं करता है। दवा का साइड इफ़ेक्ट उतना नहीं है जितना कि बढ़े हुए बीपी का साइड इफ़ेक्ट है। तो डेफिनेटली हमें रिस्क फैक्टर को रोकना है, लाइफस्टाइल हेल्दी करना है, बैड हैबिट को रोकना है, जिससे कि होने वाले हार्ट अटैक को रोका जाए, ना कि हार्ट अटैक होने के बाद इलाज पे ध्यान दिया जाए। ये ज़्यादा ज़रूरी है। सर एक सर्टेन एज के बाद, मतलब जब इंसान का एज बढ़ता है सर, तो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है उनके साथ साथ किडनी की भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये कैसे बचा जाए सर, या क्या इनका किस तरीके से इलाज हो सकता है, संभव है? हार्ट अटैक के बाद यदि ब्लड सप्लाई, जिनके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन लो हो जाता है, ब्लड सप्लाई यूजुअली लो होने लगता है, तो यदि रीनल सिस्टम, किडनी में ब्लड लो जाता है तो फिर किडनी का भी परेशानी देखने को मिलता है। या इसका उल्टा भी सही, जस्ट लाइक जो पेशेंट को ऑलरेडी किडनी का प्रॉब्लम है उसे भी हार्ट अटैक होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो जो रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, या जो परेशानी है, जैसे लंबे समय तक दर्द की गोलियां खाने से हम लोग बोलते हैं किडनी पे असर पड़ेगा, तो उससे बचना है। जो इशू है, प्रॉब्लम है, जहाँ से शुरुआत होता है परेशानी, उसे रोकना है। होने के बाद यदि एक बार किडनी में दिक्कत शुरू हो गया तो बहुत मुश्किल पड़ता है। तो जो दिक्कत जहाँ से शुरुआत है वो रोकना है, इलाज उसके बाद उसके लिए सोचना है। तो यदि उम्र कम अवस्था से हेल्दी लाइफस्टाइल और रिस्क फैक्टर को रोकें तो हम इन सब चीज़ों से डेफिनेट बच सकते हैं। अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम डॉक्टर विनीत कुमार है। मैं हार्ट हॉस्पिटल में सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। चलिए, सर से बहुत कुछ जानने का मौका मिला है और सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं हमारे दर्शकों को कि हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो, हार्ट का जो जैसे जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है उससे बचा कैसे जाए, कैसे हेल्दी हार्ट रखा जाए, इन्होंने बहुत अच्छा बताया है और काफ़ी जानकारियाँ इन्होंने साझा किया है हमारे चैनल के थ्रू। कैमरामैन धीरज के साथ मैं हूं अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।